नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप लोगों का गीता मैम की पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से दूसरा भाग, जिसको रचित किया है हमारे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास ने। तो जो दूसरा नंबर काव्य खंड है, काव्य पंक्तियाँ हैं सॉरी, उसी का मैं व्याख्या अभी करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इसका जो पहला पद्य था उसका मैं वीडियो आप लोग को दे चुकी हूँ। किसी भी वीडियो में कोई तरह की यदि त्रुटि होती है या कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको फिर से सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और मैं जो भी आप लोगों का 10th में गद्य खंड है, काव्य खंड है, कहानी है, पोयम है, सबसे मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप लोग तब तक के लिए बने रहिए। तो सबसे जो पहला है तो आप लोगों के पास भेज चुकी हूं। अभी मैं दूसरे नंबर का बताने जा रही हूं, जो है लखन कहा हसी हमरे जाने। लखन कहा हरि हमरे जाने, सुनहु देव सब धनुष समाने। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि गुण काज करुवकत रोषु। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधौ नहु तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार महादिव दीन्हे। सहस्य बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो को महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भ के अर्भक दलन परशु, मोर अति घोर। प्रस्तुत पंक्तियाँ में लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है। हमारे लिए जो भी धनुष है सब एक ही समान है। इस धनुष के टूटने से मुझे क्या लाभ और हानि हो सकता है, जो आप इतना आग बबूला हुए हो और बोल रहे हो कि इस धनुष को किसने तोड़ा। जिसने भी तोड़ा है वह मेरा महान शत्रु है। तो का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। दूसरे पंक्तियां में कहते हैं कि इस धनुष के टूटने से का क्षति लाभु, मतलब क्षति मतलब तो नुकसान होता है, लाभु मतलब लाभ। तो इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें इस धनुष को तोड़ने से किसका लाभ और हानि होने वाला है। इसे तो प्रभु राम ने जैसे ही अपने हाथों से उठाया तब तक ये धनुष टूटकर 3 खंड में विभाजित हो गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, ये तो धनुष छूते ही टूट गया। बोले चीत परशु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधौ नहु तोहि, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। दूसरी पंक्तियां में कहते हैं कि लक्ष्मण जी कि आप अकारण बेवजह ही आग बबूला हुए हो और राम जी को बोल रहे हो या मुझे जली कटी सुना रहे हो। मैं तो बालक हूँ। मैंने इस धनुष से मुझे कोई शिकवा शिकायत या कोई लाभ हानि नहीं था। जो ही रामचंद्र जी ने इस धनुष को छुआ, धनुष टूट गया। इसमें कोई उनका दोष नहीं है। लेकिन आप जो कुपित वाणी में, जो कठोर वचनों से हम लोग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वह बहुत मुझे खराब लग रहा है। इस पर परशुराम जी कहते हैं, ऐ दुष्ट बालक, रे नृप बालक, ऐ राजा के पुत्र, मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी बालक हो। तुम एकदम मूर्ख हो जो मुझसे तुम बात विवाद कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी से बहुत क्रोधी हूँ।
सारा विश्व इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूँ। मैं अपनी भुजाओं के बल पर, भुजा मतलब बाहु, भुजा, मैं अपने भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती पर राजाओं से रहित कर इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, और तुमने शिव धनुष को तोड़ दिया, तो तुमसे बड़ा कोई मेरा दुश्मन नहीं हो सकता है। हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देख, इसने तो सहस्त्रबाहु को भी एक साथ काट डालता है। ये जो मेरा फरसा है, हाथ में बाहु मतलब भुजा, हाथ, बाह, एक बार उठाने से, एक बार प्रहार करने से 100 भुजाओं को एक बार काट देता है। तो तुम मुझसे वाद विवाद मत करो, मैं तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। दूसरा पंक्तियाँ है, मातु पितहि जन सोच बस, करी समहिस किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परशु, मोर अति घोर। हे राजकुमार, परशुराम जी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता का चिंता का विषय बन जा रहे हो, अपने माता पिता का चिंता का कारण बन जाओगे। मेरा फरसा बहुत कठोर है, एक फरसा जिस पर भी प्रहार किया जाता है उसका विनाश हो जाता है। इस फरसा के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी जन्म नहीं लेते हैं। ये फरसा इतना ना बलवान है, इतना ना बलशाली है। तो तुम मुझे बार बार ये मत चेताओ कि मैंने इस जैसे धनुष को कितना बाल्यकाल में भी तोड़ दिया है। ये वैसा धनुष नहीं है, ये जो धनुष है शिव का प्रिय धनुष है, जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा नंबर काव्य पंक्तियाँ था। अब हम तीसरे नंबर में चलते हैं, जो काव्य पंक्तियाँ हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासर बाना, मैं कहूँ काहा सहित अभिमाना। भृगसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोर से रोकी। सुर महिषुर हरिजनु अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकरिति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। शून्य सरोस भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। प्रस्तुत पंक्तियाँ में परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे महामुनि, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, माने मुस्कुराते हुए लखन जी, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे महामुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े पराक्रमी हो, फिर भी मुझे आप अपना फरसा क्यों दिखा रहे हो? मैं इस फरसे से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो इस आपके फरसा को फूंक मारकर उड़ा दूँ। इस पर लखन जी कहते हैं कि आप मेरे जो बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हो, तो अपनी तुलना वो कुम्हड़ बतिया मतलब काशी फल से किया जाता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, गोड कहते हैं, जिसकी सब्जी बनती है, तो उसे कुम्हड़ा का बोलते हैं। तो लखन जी कहती हैं कि मैं कुम्हड़ बतिया कोई नहीं हूँ कि तर्जनी हाथ दिखाते ही मैं मुरझाकर गिर जाऊँगा। आपको कोई फरसा में ये दम नहीं है, और मैं कुम्हड़ बतिया नहीं हूँ कि मैं आपके फरसा को देखते हुए मूर्छित हो जाऊँगा या मुरझा जाऊँगा। इस पर धनुष बाण देखकर कंधे पर अभिमान पूर्वक वचन आपसे कहते हैं। ऋषि भृंग के सुपुत्र है और गले में जनेऊ धारण किए हुए हैं। यह सब देखकर मैंने अपने क्रोध को कंट्रोल कर रहा हूँ, नियंत्रित कर रहा हूँ, आपके कुपित वचनों को सह रहा हूँ। ये किसने बोल रहा है? ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप, मैं एक
भृंग वंश का सुपुत्र हूँ, मेरे कंधे पर जनेऊ धारण किया हुआ हूँ, इसलिए आपके कुपित वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे कुल की क्या मर्यादा है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल की मर्यादा है कि देवता, ब्राह्मण, गाय, भक्त, इन चीज़ों पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चारों चीज़ों को मारने से अपयश होता है, अपकृति होती है, पाप होता है। इसलिए यदि आप मुझे मार रहे हो तो मैं आपका मैं चरण छूना चाहूँगा, आपके चरण पकड़ता हूँ। आपके वचन, जो आपके वचन है वह करोड़ों ब्रज के समान कठोर है, ब्रज के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में यह धनुष बाण धारण कर रखा है। आपका जो मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो धनुष बाण रखे हो ना, आपका जो वचन है ये धनुष बाणों से भी ज़्यादा कठोर है, जो प्रहार कर रहा है। जो इसमें का 2 पंक्तियां हैं, जो बिलो की अनुचित कहव क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृंग बस मणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, यदि इन्हें देखकर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, किसे देखकर, ये धनुष बाण को देखकर यदि मैं कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो मैं अपने धैर्य से, आप में जो शिद्दत है, धैर्य है, उससे मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण जी की यह व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर परशुराम जी गंभीर पूर्वक कठोर वाणी से बोलते हैं, जो अगला काव्य पंक्तियाँ में उल्लेख किया गया है। फिर अगला काव्य पंक्तियाँ के साथ मैं ये आप लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से तीसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप लोग को कहानी से, पोएम से, जिस किसी से भी वीडियो चाहिए आप मुझे लोग बता दिएगा।